को पावन अपने हाथ से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुम कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अहो भाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, अब आप अपने मन को बिल्कुल एकाग्र करने की चेष्टा कीजिए। कल से एक बहुत ही रुचिकर शिक्षाप्रद प्रभु की दिव्य प्रेरणा से प्रसंग जारी है। आजकल प्रसंग है साधना में बाधिक। जैसे आपके मनों में उमंग है कि हम ठोस रूप में साधना करें, इसमें कुछ बाधाएं आ जाती हैं। कुछ प्राकृतिक रूप से, कुछ पूर्व के संस्कारों से, कुछ संग दोष से, कुछ व्यक्तिगत रूप से। तो कब से हम व्यक्तिगत रूप की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअलिटी की बात कर रहे हैं। अपनी भूल से जो बाधाएं हम खुद खड़ी कर लेते हैं। तो अपने अनुभवी महापुरुषों ने हम जैसों को गर्मा गर्म जोरदार चेतावनी दी है। श्रोताओं में क्या गुण होने चाहिए कि उनकी लाइन क्लियर रहे, वो उत्तर उन्नति की ओर दिखाई दे। ऐसा प्रसंग तो सचमुच हमारे लिए बहुत जरूरी है। फिर प्रार्थना करूंगा एकाग्रता के लिए। कल हमने पहला गुण सुना श्रोताओं का, आप जैसे सज्जनों और कल्याणकामी देवियों का। सबसे पहला गुण श्रद्धा, भगवान के प्रति और भगवान के उपदेश के प्रति। महापुरुषों ने कहा श्रद्धा तो उस पर की जाती है जिसे आंखों से देखा नहीं। विश्वास, श्रद्धा, टू बिलीव किस पे होता है? जिसके साथ व्यवहार नहीं हुआ। हाय, कोई दिल्ली गया था, उसने वहां के कुछ बहुत अच्छी नजारे देखे, लाल किला, बिरला मंदिर इत्यादि, और उसने आपको बताया। वो विश्वास पात्र था। आपने पूरा विश्वास कर लिया कि ये जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर आपके मन में उमंग उठी, मैं भी देखूं। इसे बोलते हैं श्रद्धा। अनुभवी महापुरुष अपने सुख के बारे में, आराम के बारे में, आंतरिक स्थायी आनंद के बारे में, कहां से प्राप्त किया, भगवान से, उनके बारे में जब बताती हैं, आप जैसे जिनमें सत्वगुण बड़ा होता है, विश्वास जमने लगता है। फिर आप संगत लगातार करती हैं, वो श्रद्धा बन जाती है। श्रद्धा बन जाने के बाद जी चाहता है कि ये अनुभव मेरा हो जाना चाहिए, ये मैं भी अनुभव अपने जीवन में ले आऊं। तो श्रद्धा कब, विश्वास कब? दूसरे के ऊपर दूसरा विश्वास पात्र होना चाहिए, यानी मस्ट बी ट्रस्टवर्दी। हर फील्ड में ऐसा ही है। मां बाप कितना खर्च करता है आपकी पढ़ाई पर आपको विश्वास होता है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, पर जरूरी तो नहीं मैं कामयाब हूं, पर विश्वास होता है। पानी की तरह रुपया बहा देती है आपके ऊपर। शादी पर देखो, अब 1.5 लाख खर्च आपने कहा किया मां बाप ने, तो विश्वास पर कि आगे कदर पाएगी। क्या ये गारंटी है? कोई गारंटी तो नहीं। अंधेरे में पत्थर मारने वाली बात है। जैसे डॉक्टर साहबान बैठे हो तो क्षमा करें, तजर्बा भी होता है बहुत ज्यादा, लेकिन दवाई ऐसे ही देते हैं जैसे अंधेरे में किसी ने पत्थर मार दिया। आपने कहा डॉक्टर साहब कोई फर्क तो पड़ा नहीं, चलो और पत्थर मार देता हूं, चेंज कर देता हूं, तीसरे नंबर चौथे बार कोई तो लगेगी। तो विश्वास
जिसको अभी देखा नहीं पर किसी पर विश्वास है, तो श्रद्धालु को आंखों देखी जैसी श्रद्धा होनी चाहिए कि जैसे, और यहां तो बात ही कुछ और हो गई। किसी संत पे नहीं विश्वास करना, वाह, किसी महात्मा पे नहीं विश्वास करना, वाह, तो यहां तो हम अपने भगवान की वाणी सुन रहे हैं। यहां तो प्रभु ने और भी कृपा कर दी। शायद मैं अपनी कोई बातें करता, मेरा तजर्बा पक्का ना होता, आपको क्या पता। शायद मैं बढ़ चढ़ के बातें बना जाता, आपको क्या पता मेरी आंतरिक अवस्था क्या है क्या नहीं। तो यहां तो हम गीता जी सुन रहे हैं, अपने नारायण पर विश्वास कर रहे हैं। मैं सिर्फ सरल शब्दों द्वारा समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। या तो दुनिया बनाने वाले पर विश्वास है कि उन्होंने अपने श्रीमुख से क्या कहा, इसलिए पूरी श्रद्धा अपने इष्ट देव पर। या तो बात ही कुछ मेरे भगवान ने कृपा कर दी है, बात ही निराली बना दी है, अपने इष्ट देव पर श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा कि अनन्यता आ जाए कि ये वो मन फिर कहीं और न लगने पाए। फिर हमारा कितना नजदीकी खून का प्यार का रिश्ता हो, उस पर फिर मन इतना ना लगे। जाप करने का अर्थ क्या होता है, मैं आज फिर समझा दूं। जाप का मतलब होता है जो अपना मन हमने अनेक के साथ लगाया है, वो एक के साथ लगाने की चेष्टा करें, ये समझाते हुए क्या कि जिनके साथ मेरा प्यार है या मेरे मोह है, वो केवल भगवान के कारण से अपनी सत्ता रखते हैं। ध्यान देना, ये बड़ी अनमोल बात जो महापुरुष ने बताई। जाप का मतलब कि हमारी चारों ओर से मन भगवान में लगे। क्यों? जिन जिन में हमने मन लगा रखा है उनकी सत्ता तो भगवान के कारण से है। क्यों? ये महापुरुषों ने अनुभव करके हमें ये मंत्र दिया, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो। अब तुम ही मेरी माता का मतलब मां की जान प्राण किसके कारण से? भगवान जी के कारण से। भगवान जी अपनी शक्ति निकाल ले तो हम मां को मुर्दा कहते हैं, लाश कहते हैं। पिताजी से अगर वही शक्ति निकल जाए तो पिताजी का शरीर जड़ हो जाता है। जड़ तो अब भी है, पर भगवान के कारण, जैसे मेरे सिर पर ये सीलिंग फैन खूब रोटेशन ले रहा है, पर बिजली के करंट के कारण से इसके तीनों पर जो है कोई अवतार साथ घूम रहे हैं। इस तरह हमारे पर एक इंसान के पास 3 पर हैं जो भगवान की शक्ति से घूम रहे हैं, बुद्धि, मन और तन। ये हमारे पास 3 पर है। कौन चला रहा है? भगवान की दिव्य शक्ति। अब इसको एकांत में बैठकर श्रद्धा करके बार बार सोचो, जिसके साथ आपका बड़ा प्यार है उस पर अप्लाई करो। उसकी शरीर को चला कौन रहा है? भगवान जी। अगर भगवान ने अपनी शक्ति निकाल ली तो गांधी ना रहा, जवाहरलाल ना रहे, कई प्रेसिडेंट हमारे ना रहे, कई बड़े बड़े लीडर ना रहे। हमने अग्नि के सुपुर्द कर दिया। कब? जब भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति निकाली। पिताजी अग्नि में डालने योग्य थे क्या? मां, पति, पत्नी, आपका इकलौता बेटा अग्नि के वाले करने योग्य था। क्या किया जाए? उस जड़ को क्या करें? अगर भगवान अपनी शक्ति निकाल ले, यही अब आपने एकांत में बैठ के विचार करना है कि जिनके कारण से इन सारे नजदीकी रिश्तों की महत्ता यानी इंपॉर्टेंस है, मैं उसी का नाम लेता हूं। जो अपने मुख से कह रहे हैं एक हिंदुओं का खुदा है, जो अपने मुख से कहता, वरना किसी मजहब का परमात्मा ने अपने मुख से नहीं कहा कि मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकीन, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे, ताकि आप गहराई में जाए एकांत में बैठकर। तो जिसको अटूट श्रद्धा है अपने भगवान पर, इतना ना कहना भगवान के फरमान पर। फरमान को हम उपदेश कहेंगे। अधूरी श्रद्धा होगी अगर आपको मुझे भगवान पे श्रद्धा है, गलत। श्रोताओं में भगवान पर श्रद्धा तो हो, पर भगवान के उपदेश पे भी श्रद्धा हो, क्योंकि उपदेश रूपी सीढ़ी के द्वारा आप भगवान तक अपने आप को तलीन करेंगे। जैसे 2-4 मंजिला आपकी बिल्डिंग है तो साइड पर सीढ़ी लगी होती है, अब उसके द्वारा आप ऊपर जाते हैं, फिर दूसरी मंजिल, तीसरी, चौथी मंजिल पहुंच जाते हैं। इसी तरह भगवान के उपदेश के द्वारा हम महाराज जी के नजदीक मन को निर्मल करके, बुद्धि को सूक्ष्म करके, मन को निर्मल करके, बुद्धि को सूक्ष्म करके तलीन होने की कोशिश कर रहे हैं।
भगवान आपके पुरुषार्थ को सफल करे। उपदेश के द्वारा समझाया गया एकाग्र रहना। जैसे हमने एक बारीक सुई है हमारे हाथ में, उसकी आंख बिल्कुल बारीक है, उसमें हमने धागा डालना है। धागा डालने की चेष्टा करती है लेकिन अंदर जाता ही नहीं, क्योंकि आंख बड़ी बारीक है। गुड। अब आपके पास क्या चारा है? धागे को दो पपोटों के बीच में रख के इधर हम थोड़ी सी लब लगा लेते हैं, अब दो पपोटों में रख के उसको मरोड़ी देते हैं, उसको ट्विस्ट करते हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? अगले सिरे को बारीक करने के लिए बार 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 उसे मरोड़ी देंगे, अगला से देखते नहीं जाता, फिर ओह चला गया। इसी तरह मन बुद्धि को धार्मिक क्रियाओं से पवित्र किया जाता है ताकि भगवान की जात में तल्लीन हो जाए। ये जितनी भी हम धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं या आप करते हैं, एक ही जवाब मेरे से ले लो, अटूट श्रद्धा होगी तभी तो आप करेंगे। तो इसका रिएक्शन, इसकी प्रतिक्रिया, मन और बुद्धि निर्मल विमल। मन होगा स्वच्छ और बुद्धि होगी सूक्ष्म। दोनों को जो हम निर्मल कहते हैं तो फिर भी मेरे जैसे थोड़ी सी व्याख्या कर देंगे। मन निर्मल होता है संस्कारों और विकारों से, और बुद्धि सूक्ष्म होती है। तो जब मन बिल्कुल निर्मल हो गया, संस्कार विकार मिट गए, तो मन अपने आप को बुद्धि में मिला देता है, जो कि मन बुद्धि का अंश है। शाबाश। जैसे आप बेटी हैं, आपसे बाजार में किसी ने बड़ी जरूरी बात पूछी, आपने कहा भाई साहब आप मेरे चाचा समान है, तो ये क्या बातें करते हो? ऐसी बातें आपको मेरे से करनी वाजिब है? क्यों? जब मेरे पिताजी बैठेंगे, मैं पिता से अलग थोड़ा हूं। तो पिता कह रहा मानेगा बिल्कुल, चाहे वो मेरी जान भी ले रहे, मैं उनका अंश हूं। आई एम दी पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई फादर। शाबाश बेटे। इसी तरह समझना, मन बुद्धि का पार्ट एंड पार्सल है। ये राज की बातें मेरे से जान लो बेटे। जैसे आप अपने मां बाप की पार्ट एंड पार्सल है, अर्थात अभिन्न अंश है। कैसे समझाऊं मैं आपको? आप इनसेपरेबल पार्ट एंड पार्सल ऑफ पेरेंट्स। इस तरह मन बुद्धि का अंश है। मन और बुद्धि में अंतर क्या है? मन नाम है विचारों का, हाँ, और बुद्धि नाम है निर्णय का। जरा चार कानों से सुनना, डिफरेंस क्या है, क्या भेद है बुद्धि और मन में? बुद्धि नाम है निर्णय का, बुद्धि ने निर्णय करना है। मन में विचार उठती हैं, एक विचार, दो विचार, तीन विचार, चार विचार, पांच विचार, छह विचार, मां का, पिता का, बहन का, भाई का, पत्नी का और अपनी सर्वस का। इसमें ये विचार आप बैठे हुए उठ रहे हैं, इनमें एक विचार पक्का हो गया, सबसे पहले मुझे छावनी जाकर के फलाने आदमी से मिलना चाहिए, और आप उठ ही बैठे। ये अब मन में नहीं रहेगा, ये बुद्धि में चला गया विचार है। अनेक विचारों में जब एक विचार पक्का हो जाता है तो उसका स्थान बुद्धि में है, उसका स्थान मन में नहीं। अब वो कार्य किए बिना आप रह ही नहीं सकते। स्कूटर उठाएंगे, साफ करेंगे, बच्चों की मां को आवाज देंगे, मेरे छावनी जाना है, ये बड़ा जरूरी काम है। अच्छा जरूर मेरा पर्स ले आओ, मेरी फ्लाई चीज ले आओ, मेरी फ्लाई चीज, मेरी ऐनक ले आओ, मैंने अब जरूर जाना है। तो वो मन में न रहा, बुद्धि में चला गया। इस तरह कई विचार जो हमारी मन में उठते रहती हैं, जब वो निर्णय की शक्ल ले लेती हैं, बस। तो जब आपने एक ही निर्णय जबरदस्त ले लिया तो मन निर्मल होने लगा। जब मन में संस्कार नहीं रहते, फंक्शन ऑफ द माइंड नो मोर। क्या मतलब? संकल्प विकल्प खत्म। इसी अवस्था का वर्णन करते हुए हमारे सरताज और मन के राजा भगवान कृष्ण फरमाते गए, न हो उसको फिक्रे चुनाव चुन। उसको फिर इधर उधर के जैसे पहले अज्ञानता में मन हमारा भागता था, अब नहीं होगा। जिज्ञासु में ये गुण जरूर होना चाहिए, अपने भगवान पे अटूट श्रद्धा। आपको मेरे पे नहीं लानी, मैंने ये श्रद्धा कहां से ली? अपने भगवान से, अपने गुरुदेव से। आपको अपने नारायण पे श्रद्धा करनी है, अपने भगवान पे श्रद्धा करनी है कि जो वो कह रहे हैं ये बिल्कुल मेरे कल्याण के लिए, बिल्कुल ठीक है। 1% भी उसमें आपके मन में संशय न रहे। भगवान ने बड़े जोरदार शब्दों में गीता में कहा है, शकूक अपने कर दे वो सब तार तार। जैसे रुमाल में से ये तारे निकाल ली जाए तो रुमाल कहां रहेगा? तारों का नाम ही तो रुमाल है। ताना बाना लगा हुआ है धागों का, ताना पेटा कहिए, ताना बाना कहिए, से इंटरवोवन हो गया है तो ये रुमाल बन गया, ये कपड़ा बन गया। अब इसके धागे हम सब निकाल ले, रुमाल वुड बी नो मोर। गुड। इस तरह संशय बिल्कुल खत्म हो जाए, भगवान के प्रति कोई संशय ना हो, इसको श्रद्धा कहती है भगवान के प्रति। और भगवान ने जो कुछ कहा है ऐसे यकीन को, जैसे मैं आपको देख रहा हूं और आप मुझे देख रहे हैं, यानी आंखों देखा विश्वास।
आंखों देखा विश्वास होगा तो वो श्रद्धा कहलाएगी। तो ये गुण आप में होना चाहिए। आप श्रोता, आपको आपके भारतीय उच्च कोटि के ऋषियों ने ये गुण आप श्रोताओं के लिए बताया है, विशेषकर उन श्रोताओं के लिए जो और जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना चाहते। उन्हें बोलती है श्रेष्ठ जिज्ञासु, उत्तम जिज्ञासु, मध्यम जिज्ञासु, निकृष्ट जिज्ञासु। 3 प्रकार के जिज्ञासु होते हैं, पर मैं तो उत्तम जिज्ञासु की बात कर रहा हूं, उत्तम श्रोता की बात कर रहा हूं, जिनको आंखों देखी श्रद्धा होती है। अब आप शक नहीं करेंगे कि मैं बैठा हूं, कौन कहेगा मैं नहीं बैठा कि बैठा हूं? आपने देख लिया, आपने तो देख लिया। जैसे अपने यहां कहावत मशहूर है, हाथ कंगन को आरसी क्या। अगर मैंने कंगन पहन रखा तो जरूर शीशा मंगवाऊंगा, जरा शीशा देना, मैं देखो कंगन पहन। आपको क्या हो गया? आपके हाथ में जो है कंगन है, ये घड़ी है, तो इसको शीशे से देखना है। इस तरह आंखों देखा विश्वास कि जो मेरे भगवान कह रहे हैं बिल्कुल ठीक और मेरा कल्याण इसी में है। इतनी श्रद्धा आप सब में होनी चाहिए। किसी की मजाल नहीं कि आपको इस श्रद्धा से ढीला कर सके। कोई अगर बकवास करेगा वैसे ही तो आप पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि नाउ योर श्रद्धा इज वेरी वेरी एडवांस। आंखों देखी विश्वास, यहां तक महापुरुषों ने कहा कि विश्वास से श्रद्धा होती, जैसे मानो हमने आंखों से देख लिया कि जो भगवान जी फरमा रहे बिल्कुल मेरा कल्याण ही, किसी और कल्याण मेरा किसी और तरीके से हो ही नहीं सकता। ये गुण आप सब में हो जाना चाहिए। बड़ी मुद्दत से आप तशरीफ ला रहे हैं, एक लंबे समय से आप यहां पर पधार रही हैं। अब ये बात मन में भली प्रकार हो जानी चाहिए कि ये बात मेरे में अच्छी तरह बैठ जाए। भगवान के प्रति अटूट अविचल श्रद्धा और उनके उपदेश पर कि ये जो उपदेश है ये इसमें मेरा कल है। भगवान ने उपदेश क्यों दिया? जीवों के, श्रद्धालुओं के कल्याण के लिए, और कुछ भी अपने मुंह से ना निकालना। भगवान का उपदेश क्यों हुआ? हमारे कल्याण के लिए, हमारे दुखों की जड़ें काटने के लिए, हमारे लोक परलोक को बनाने के लिए। तभी भगवान श्रीमुख से गुलफिशा हुए। अच्छा, वरना भगवान को क्या पड़ी थी? पर भगवान को पड़ी क्या थी? उन्होंने मनुष्य जाति क्यों बनाई? मनुष्य जाति के लिए ही धर्म बनाया और धर्म को समझने के लिए उपदेश दिए। वाह, अगर भगवान उपदेश न देते तो मुझे और आपको पता कैसे लगता कि धर्म क्या है? धर्म कैसे होता है? जैसे आप अपने कमाई करते हैं धन की, क्यों? जरूरियात की जिंदगी पूरा करने के लिए। धर्म और धन में कोई अंतर नहीं है। उस धन से आप बाहरी जरूरतें पूरी करते हैं और धर्म से आपकी आंतरिक जरूरतें पूरी होती है। आंतरिक दुख ना आए, मेरे में शांति बनी रहे, मैं लोक पर लोक बना लूं, मैं भगवान के नजदीक पहुंचूं, मेरा अंतःकरण गंदा ना होने पाए, मेरे में विक्षेपता ना हो, इन नाना प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आपको धर्म देता। वही धर्म का काम भी यही है कि आपके अंतःकरण को और बुद्धि को निर्मल, विमल और स्वच्छ कर दे। हाँ, क्षमा करना, जैसे आपके घर में पानी काफी हो तो फिर आप पोछे नहीं लगाएंगे, झाड़ू नहीं लगाएंगे। बेटी आपकी पानी की बाल्टियां भरती जाएगी या पाइप का सिस्टम चल पड़ा, पाइप से मारते जाएंगे, आप झाड़ू मारते जाएंगे, तो क्या कमरे सफा सुंदर सफा हो गए? इस तरह धर्म का काम आपके अंतःकरण को सफा करना, संस्कारों और विकारों से धो देना है। ये तो कमबख्त और नरक के कीड़ों ने धर्म की आड़ में जुल्म किए, धर्म की आड़ में आपके गले काटे, धर्म की आड़ में भगवान को नाराज किया। वरना मजहब नहीं सिखाता गले काटना मारना, धर्म को नहीं सिखाता। धर्म तो अंतःकरण को निर्मल करता है। ये जो कुछ भी पंजाब में हुआ या इर्द गिर्द हुआ, उन्होंने अपनी तबाही लाई बुरी तरह। उस दयालु कृपालु भगवान को बहुत नाराज किया। धर्म की आड़ में धर्म कट्टरपना सिखाता है। धर्म तो इंसान को ब्रॉड माइंडेड सिखाता है। धर्म तो इंसान को दरिया दिल बना देता है। तो ये जो धर्म की आड़ में जो कुछ होती है, ये धर्म की आड़ में हुआ है, पर धर्म इटसेल्फ ये बातें नहीं सिखाता। धर्म तो इटसेल्फ हमें पुकार पुकार के कहता है सबकी भलाई में कहां है। हर एक धर्म मजहब का जिसकी पहुंच भगवान तक हो गई वो यही बोलेगा। अगर ऋषियों की पहुंच भगवान तक हुई और समाधि से उठे, उन्होंने क्या बोला? सर्वे भवन्तु सुखिनः। हे दाता, जो मैंने अनुभव किया है, ये तेरे नाना प्रकार के जीव तेरे कारण से सुखी रहे। जो भी जिसकी रसाई भगवान तक हो गई। अच्छा, अगर वो जीवन में ढाले तो
पर वो तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए धर्म की आड़ लेते हैं, वरना धर्म तो सबके साथ प्यार सिखाता है। हमारे भगवान ने एक नहीं गीता में 2 बार कहा, 5वां अध्याय 12वां अध्याय, सबकी सर्वे भवन्तु सुखिना, अजी नहीं सर्वभूत हिते रता, और यह हमारे यहां चलता रहता है, सर्वे भवन्तु सुखिना। परमात्मा तेरे बनाए हुए जीव सारी सुखी रहे, धर्म का मतलब यही है। तो ऐसी अटूट श्रद्धा अपने भगवान पर। देवी अगर कल्याण इसी जन्म में कर जाना है तो आंखों देखा विश्वास, आंखों देखी श्रद्धा। ऐसा भले ही भगवान का दर्शन ना हुए हो, पर उपदेश के दर्शन तो हुए हैं जरूर। उपदेश को समझा तो हमने गए, कोई शक नहीं। तो उपदेश मैंने कहा सीढ़ी है महाराज जी की जाप पे तलीन हो जाने के लिए, अपने कल्याण करने के लिए, अपने अंतःकरण को निर्मल करने के लिए। तभी तो गीता जी में भगवान वाच हुआ। भगवान को क्या जरूरत थी भगवान वाच करने की? इंद्रवाच होता तो कोई कामना होती, विष्णुवाच होता, शंकरवाच होता, ब्रह्मावाच होता तो कोई काम। तो भगवान नारायण जो अपने आप में कंप्लीट सत्ता है, ब्रह्मा विष्णु में इस भगवान के साथ कंप्लीट है। अपने आप में वो कहते हैं हम कंप्लीट नहीं, अगर नारायण हमारे साथ है तो हम कंप्लीट है। शाबाश। अपने आप में वो कंप्लीट नहीं बोलते कि अगर वो हमारे साथ हैं तब जब भी कोई संकट पड़ा तो नारायण के पास भागे भागे गए। शाबाश। तो जब जीव के मन के अंदर ये भावना बन जाती है और ये भावना दृढ़ हो जाती है, ये श्रोताओं में गुण होना चाहिए कि मेरी श्रद्धा कोई डुला नहीं सकता, तस से मस में नहीं हो सकता। भगवान के उपदेश पर मेरी इतनी श्रद्धा हो चुकी है। ये उपदेश है ही जीवों के कल्याण के लिए, जीवों के भलाई के लिए। भगवान ने जब भगवान को पिछा हुए तो हमारे ऐसा समझ लो हमारे कल्याण के लिए, हमारी बेहतरी और हमारी भला। और जब अगर ये बात ना होती तो सारी गीता सुनाने के बाद ये ना कहते सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से तबाही में जाएगा पिंदा से। भगवान ही कह सकते, कोई संत महात्मा औलिया पीर पैगंबर नहीं कह सकता। वो अहंकारी बन जाएगा अगर ये शब्द कहेगा। भगवान ने अहंकार नहीं प्रकट किया, भगवान ने सिद्धांत प्रकट किया। इसको हम सिद्धांत कहेंगे कि भगवान के अनुसार जीवन बनाने वाला अपना कल्याण कर जाएगा, और अहंकार रख के भगवान की परवाह न करने वाला भगवान का कुछ नहीं बिगाड़ेगा, अपनी बुद्धि और अपने लोग पर लोग दोनों को बिगाड़ देगा, दोनों को तबाह। वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार गए, हयात उसकी दुनिया में बेकार। ऐसी श्रद्धा हो जानी चाहिए। आप श्रोता है ना, मेरे प्रभु की, मेरे इष्टदेव जी की वाणी बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक ऐसे एकाग्रता से भरे हुए वातावरण में श्रवण करते गए। अटूट श्रद्धा। यह हर एक का अपना अपना विषय गए, मैं बड़ा विस्तार से कर चुका हूं, सिर्फ दुहराई कर रहा हूं जो आज के दिन तशरीफ लाते हैं। अटूट श्रद्धा। मुद्दत से आप तशरीफ ला रहे हैं, इतने एकांत में आप आ रहे हैं, कुर्बानी करके आप आती हैं नारी का चौला। और आजकल इतने एकांत में, ये नहीं कि घर से निकला और बाहर बंदर है और बैठ गए, खास कुर्बानी करके इतना समय आप लगाते हैं। अटूट श्रद्धा अपने इष्ट देव के प्रति। और वाणी को समझिए, ये एक सीढ़ी है भगवान की जात में तलीन करने के लिए। वाणी के लिए यूं कहा करे, अंदर वड़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, येड़ा सारे जगदा वाली और शाम प्यारा देख ले। किसके द्वारा? वाणी के द्वारा। भगवान के दिव्य अनुपम एवं अद्वितीय उपदेश के माध्यम से हम अपनी ये दिव्य कामना, शुभ पवित्र कामना पूरी कर पाएंगे। किसी ने किसी द्वारा अपना कल्याण कर रहे हो, हमें कोई कांटे नहीं चुभते, हमें कोई आपत्ति नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हमारा कल्याण तो उपदेश के बिना हो नहीं सकता। अगर हो जाता तो भगवान हमें उपदेश ना देते, मुझे या ना आपके लिए बिठाते। मैं आज कहीं कल कहीं परसों कहीं चक्कर काटता हुआ दिखाई देता। केवल आपके लिए ही वाणी सुना रही है, तो आपका कल्याण केवल वाणी से होना। ऐसी अपने मन में धारणा बनाइए, ऐसी मान्यता आपके मन में हो जानी चाहिए कि हमारा कल्याण वाणी से होना है। तभी तो एक को बिठा रखा है, एक को आपके लिए रिजर्व कर दिया है, क्योंकि आपका कल्याण वाणी से होना। कभी आपने गिड़गिड़ाए होंगे और भगवान की वाणी मांगी होगी, तो भगवान इस जन्म में वो पूरी करवा रही है। मेरे अहोभाग्य कि मेरे द्वारा हो रही है। मेरी बड़ी अच्छी किस्मत कि भगवान ने मुझे चुना अपनी वाणी के प्रचार के लिए। बहुत अच्छी किस्मत। करछी कुछ ना खाए और इतना हलवा बांटे आपको, लेकर खुद क्या थिंदी तो हो जाती है, चिकनी तो हो जाती है। हमारे जैसे वाणी सुनाते रहे,
पर परमात्मा जानता है या मैं जानता हूं कितने चिकने हो गए हैं अपनी बुद्धि और मन से हम लोग। आपको वाणी दे दे के हमारी बुद्धि और मन कड़छी कितनी चिकनी हो गई, कितनी मीठी हो गई। परमात्मा करे आप वाणी की कदर करें, जो कि इसी माध्यम से आपने अपना कल्याण करना है। इतनी श्रद्धा हर एक देवी के मन में हो जानी चाहिए। यह पहला गुण है, दिस इज द फर्स्ट रिक्विजिट। इसको अब आपने पूरा करना है। मैं अपने लिए पूरी किए जा रहा हूं, आपने अपने लिए पूरा करना है कि भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा, कि मेरा कल्याण उन्हीं की वाणी के माध्यम से होना है। मेरा कल्याण भगवान की जो फरमा रहे गए उसको अपनाने के में होना है। पहला गुण आपका। इसके बाद नंबर 2, श्रोताओं में क्या क्वालिफिकेशन या विशेषताएं होनी चाहिए जिससे वो तरक्की करे। आमतौर पर श्रोताओं में ये गुण नहीं होते, वो तो समझते कुछ और है, उनकी अकल में ही फतूर है, गलत फहमियां या भ्रांतियां हैं, खासकर नारी चोले के अंदर। पर आप में ये भ्रांति अगर हो तो दूर कर लो। दूसरा गुण क्या है, जब आए हा और बैठे और गीता नहीं सुनेंगे तो एकाग्रता। दूसरा गुण है एकाग्रता, 1 पॉइंट, बस मन एकाग्र हो जाए। इतना अगर हो जाएंगे तो जरूर कल्याण। घर बार भूल जाए, घर आपका, दर आपका, सब कुछ आपका। यहां से जाएंगे सारे आपको हंसते हुए दिखाई देंगे, लेकिन एक बार तो आपको भूल जाना पड़ेगा कि मैं गृहस्थी हूं, मैं किसी का बाप हूं, या मैं किसी का पति हूं, या मैं किसी का मामा, चाचा, नाना, दादा, जो कुछ भी, सब रिश्ते भूल जाने पड़ेंगे सब, कि मैं नारी हूं या नर हूं, या मैं गृहस्थी हूं, या मेरी शादी हुई, या मेरे बच्चे हैं। नहीं, ये सब भूल जाने पड़ेंगे, तब एकाग्रता अच्छा आएगी। एक बार तो आप भूल जाएंगे यहां बैठे हुए कि मैं क्या हूं, सिर्फ ये याद रहेगा एक मैं हूं और एक मेरे इष्ट देव भगवान है, और जिसके द्वारा मेरा कल्याण होना वो वाणी में सुन रही। सब कुछ जैसे बाथरूम में हम सब कपड़े कपड़े उतार के झाड़ देते हैं और जी भर के नहाते हैं, इस तरह यहां बैठकर सारे रिश्ते सब कुछ हम उतार देते हैं, उसको एकाग्रता कहते हैं। एक और मन का जम जाना, यह आप में दूसरा गुण अनिवार्य है। वेल, इट इज इंडिस्पेंसिबल, अनअवॉइडेबल, इनएविटेबल, इसके बिना नहीं गुजारा होगा। आमतौर पर सत्संग में एकाग्रता नहीं रहती, और खासकर ऐसे फिलॉसफी के सत्संग में। ये कोई नाचा गाना नहीं है, ये कोई सुर ताल का सत्संग नहीं है, ये कोई बाजा गाजे का सत्संग नहीं है, ये तो हमारी ब्रह्म विद्या है। लोगों को तो मन उधर का, जो बजाने वाले बड़ा अच्छा, ढोलकी बजाने वाले बहुत अच्छे, सांस बड़े अच्छी है, गला उसका बहुत अच्छा है, ये तो सत्संग नहीं डाला, ये तो हमारा वैदिक सनातन धर्म है, उसको हम समझ रही हैं। ये हिंदुस्तान का अद्वितीय फलसफा है, ब्रह्म विद्या है, जिसमें हम अपना मन लगा रहे हैं। बड़ी एकाग्रता चाहिए। मैं कल भी कह रहा था, इसलिए सारी गीता सुनाने के बाद भगवान ने एक ही प्रश्न श्रोता अर्जुन पर किया है, सुना तबा यक्षु से तूने तमाम, क्या मेरी बातें तूने पूर्ण एकाग्रता से सुनी? अर्जुन कहता हां, अगर हां तेरे अंदर अज्ञानता नहीं रह सकती। यही जवाब आज 5,500 वर्ष गुजर गए भगवान को वाणी को प्रकट किए, और हजारों वर्ष गुजर जाएंगे अगर कोई एकाग्रता से भगवान की वाणी सुनेगा। मुझे भगवान के युगल चरणों की सुगंध, युगल दोनों। अगर यहां आके अपना कल्याण करना आप श्रोता है, हां, तो क्या होना चाहिए? यही मौका मुझे सुनहरी मिला है, वरना मेरी तबाही। और मुझे मौका कहां मिलेगा, जबकि कृष्ण खुद अपनी जबान से कह रहे गए, ये मौका हो शाजो नादर नसीब। ऐसा ये मौका कभी कभी प्राप्त होता है, गुजरने को गुजर जाती है जिंदगी रोटी पानी में। ये मौके कब मिला करते हैं यारो जिंदगानी। ऐसे मौके, खासकर गीता जी के सुनने के मौके। मैंने अभी भी कहा, कोई संत नहीं बोल रहा, कोई महात्मा नहीं बोल रहा, ये तो हमारे इष्टदेव नारायण बजाते खुद फरमा रहे गए। जैसे ये मेरे सामने माइक है, हमारे जैसे उनके माइक है। संत महात्मा भगत बाद में कहते रहना, जब मैं स्टेज पे आता हूं तो मैं भगवान का माइक, मेरा माइक ये और मैं भगवान का माइक। जैसे वो प्रेरणा देकर बुलाती है मैं आपको समझाता जाता हूं, पर फरमान तो भगवान का है, क्रेडिट तो आप भगवान को देंगे। बस मेरा कल्याण इसी द्वारा होना। अगर ये मौका मैं चूक गया तो चूक गया। ग्रंथ साहब में एक बहुत गजब के शब्द आते हैं, अगर आप भी फायदा उठाएं तो
सुनो देवी, मैंने कहां से मोती चुन के मन में रखे हुए हैं, देखिए कैसे सुंदर। बादशाही अपने मन से कहती है या अपने श्रद्धालुओं को कहती है, क्या कितने गजब के जगा दिया उन्होंने जो उन पर श्रद्धा करते थे, जगा दिया। आहा, पौड़ी छुट्टी, ओ कमलिया अब ध्यान से साधना करता जा, और अगर तू 4 5 6 डंडे चढ़ गया और ध्यान न दिया तो पौड़ी छुट्टी हाथ ना आसी, अहला जन्म गवाया। मूर्खा अगर अब भी तेरे समय छोड़ दिया तो ये जन्म तो तबाह हो गया। पौड़ी छुट्टी हाथ ना आसी, अहला मूर्खा जन्म गवाया, जन्म तो फिर गया। ऐसा समझा लीजिए अपने मन को, बेटी अपने ऐसा समझा लो। कृष्ण जरा और भी आगे निकलते हैं, इसी तरह दुनिया का चलता है दौर, जो इस दौर से हट के ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार, हयात उसकी दुनिया में बेकार। बेटे जिस तरह भी वो एकाग्रता ले आइए, गुम हो जाओ यहां पर कि मेरे भगवान की वाणी है, ये मेरे कल्याण के लिए, मेरे पर लोग बनाने के लिए, मेरे दुखों को छुड़ाने के लिए है। ये नारी चोला मुझे नहीं पसंद, मैं बार बार नारी चोले में नहीं आना चाहती थी। मुझे एकाग्रता पूर्वक भगवान की वाणी को मन में बसा लेना चाहिए। मैं बहुत तंग आ गई। आमतौर पर नारी अपने शरीर से तंग आ जाती है, तो फिर इसे छुट्टी पानी चाहिए। हाँ, तो भगवान तरीका बताते हैं। भगवान ने बताया एकाग्रता पूर्वक जो मेरी वाणी सुन के मेरा ही सहारा लेता है तो आला मनाजल को, और आपका नाम भी लिया, ये हो वैश्य या शूद्र या स्त्री, कपड़े प्रेस करने वाली स्त्री नहीं, आप जैसी जो श्रद्धालु है, जो इतना सहारा ले लेती हैं तो बस बेड़ा पार। अब एकाग्रता देखो आपने लानी यहां आकर के, जब देखा आपका मन एकाग्र हो मैं आपको रह दूंगा, उठ जाओ। कोई मन में गड़बड़ मच गई है, उठ जाओ। कोई मन में ऐसा बुरा सफुरना आ गया है, तो नहीं काका आया कि नहीं आया, उठ जाओ। क्या और गड़बड़ मच रही है तो उठ जाओ। लाभ तब होता है जब मन एकाग्र हो, बिल्कुल एकाग्र। एक आप और एक भगवान जी, बेटे एक आप और एक भगवान जी। मुझे मत देखा करो ये क्या सुना रहे हैं, भगवान जी की वाणी सुना रहे हैं। अब मैंने आपको फिर भी कहूंगा, आप मुझे संत महात्मा या भगत इस समय ना कहना, जो कुछ भी है वो हम अपनी साधना में है। इस समय तो हम लोग भगवान के हरकारे डाकिया है, इस समय तो हम अपने भगवान के माइक है, हम स्पीकर है। जैसे वो असेंबली के स्पीकर होते हैं, हम अपने इष्ट देव जी के स्पीकर है। तो फिर इस वक्त आप और आपके भगवान जी, तब एकाग्रता आएगी जब कोई इतनी इंपॉर्टेंस आप भगवान की वाणी को देंगे, इतनी इंपॉर्टेंस, तब बात बनेगी। जैसे शादी के बाद कई दिन आप बड़ी एकाग्र रहती हैं, अगर वो दिन आपको याद है तो बड़ी एकाग्र रहती है। कुछ दिन की खुशी होती है, चूसी जाती है, फिर भले आप भटकते रहे। पर पहले आप बड़े एकाग्र, अच्छे कपड़े पहनेंगे, उनका कहना मानेंगे, जहां भी वो कहेंगे बड़ी एकाग्रता पूर्वक। पर उस संसार की चीजों का, प्राणी का स्वभाव ऐसा है कि अब हम जब उनको यूटिलाइज करते हैं तो उसकी वैल्यू घट जाती है। पर भगवान की वाणी के बारे में तो ऐसा कह ही नहीं सकते। अभी देखिए 5,500 वर्ष मैंने कहा भगवान की वाणी को प्रकट हुए, इसकी तरोताजगी में कोई भी अंतर आया हो तो देख लीजिए, कितनी तरोताजगी है इसके अंदर। भगवान की वाणी में बासीपना कभी था नहीं, कभी है नहीं, कभी होगा नहीं, संभव भी नहीं है कि भगवान में बासीपना आ जाए। और जिस तरह भी हो सके एकाग्रता लाइए। जिज्ञासुओं का, आप जैसे श्रोताओं का दूसरा जरूरी गुण है, सुना तो बस। अगर कोई गड़बड़ मच रही है पेट के अंदर, ये गड़बड़, तो उठ जाओ फौरन। कोई आप देख रहे हैं को हाजत तुझे मुझे महसूस हो रही है तो एकाग्रता गई, उठ जाओ। वो अच्छा, वो भगवान खुश होंगे। बैठना गए भगवान की वाणी के लिए तो बस गुम हो जाना, बस गुम। वे भगवान का और मेरा कल्याण इसी द्वारा होना है, मेरी भलाई इसी द्वारा होनी है, बस मस्त। कोशिश तो हम लोग यही करते हैं, इस शैली से समझाएं, इस स्टाइल से समझाएं कि आपका मन एकाग्र होता रहे। अपनी ओर से भगवान की जो शक्ति देती है, अपनी ओर से हम पूरी कोशिश करती हैं कि ये भगवान के ये बोल आपके लिए क्या बोरिंग ना होने पाए, आपका मन ऊब ना जाए। हम कभी कोई कहानी, कभी कोई तरीका, कभी कोई ढंग, कभी साइकोलॉजिकली, कभी फिलॉसफिकली समझाने के हर तरीके से कोशिश करती है ताकि मन आपका जमा रहे भगवान की वाणी में। आपने भी अपनी ओर से प्रसाद करना होता है कि हम अपने मन को जरा पर भी मैं इधर उधर ना करूं। मिलता क्या 1 घंटा पौना घंटा मिलता है, तो ये दूसरा गुण बड़ा जरूरी है। आए तो गुम हो गए, आए तो गुम हो गए, वरना हमारे से बाजी ले जाएंगे जो शरीर प्यार करते हैं,
जिनकी अभी शादी नहीं होती, लव अफेयर चल रहा है जिन बेवकूफों के, तो वो अगर विचार कर रही है तो बस उसी के बारे में सोचती जा रही है। अगर वो बेवकूफ बैठा हुआ विचार कर रहा है आपके बारे में, तो आपके बारे में ही सोच रहा है। उसे पता है कोई रोटी खानी है, या मैंने नहाना है, या मैंने कुछ और भी कार्य करने हैं, उसको दुकान का पता नहीं, दफ्तर का पता नहीं, देर पिट्टे मुंह। फिर वो बाजी ले गया हमारे से। अगर वो गुम है आपके शारीरिक प्यार में, तो भगत तो कई गुना आगे होता है, वो भी गुम हो जाता है भगवान के प्रेम, वरना वो बाजी ले जाएंगे जो केवल शारीरिक प्यार करते हैं। और आप तो दिव्य प्रेम कर रहे हैं अपने लोग पर लोग बनाने के लिए। कमान और निरीक्षण कीजिए अपना, अपने अंदर गोता मारिए, इतनी एकाग्रता मेरे में है तो, नहीं तो शेम क्यों, मैं तो अपने कल्याण के लिए आती हूं। फिर अपना मन को, मुझे मजबूर तो नहीं किया गया कि मैं भगवान की वाणी सुनूं, मैं तो वॉलंटरीली यहां पर आती हूं, स्वयं भागा भागा आता हूं। फिर एकाग्रता हो जानी चाहिए लाजमी तौर पर। नंबर 3, श्रोताओं में कौन सा गुण होता है? मननशील होते हैं। मनन क्या होती है? किसी चुभ गई बात पर विचार करना। मन से बना है मनन, मन का काम है विचार करना। अब उसमें तो मां और ना, और इसमें 2 ना लगे पड़ेंगे। मनन, मनन क्या? जो मन में कोई बात घर कर गई, 1 घंटा आप सुनते हैं, तो कुछ एक बातें जो बात में आपको घर करेगी, शायद दूसरे को न करे, दूसरे को तीसरे के, तो कोई ना कोई बात हर एक को घर, वरना आप तशरीफ ही लाते। अगर कोई बातें मजेदार ना लगती, अच्छी ना लगती, घर ना करती, आपके कलेजी और मन को हिला ना देती, आप तशरीफ ला। तो जो हिला देती हैं बातें, जो मन को चुभ जाती हैं, उस पर मनन करना चाहिए। साथ लगाया शील, अर्थात आपका स्वभाव बन जाता है। क्या श्रोता मननशील हो जाते हैं? अर्थात वो चुभी हुई बात को विचार किए बिना रह ही नहीं सकते। दे आर यूज्ड टू, वो इतने अभ्यस्त या इतने अभ्यासी हो जाती हैं, कुछ भी बातों पर सोचती हैं। जिस बात पर आप सोचेंगे वो गहरी उतर जाएगी। सोचना धार्मिक बातों का ऐसे ही होता है जैसे आपने बाल्टी के साथ रज्जू ये रस्सी बांधी और कुएं और चरखड़ी के ऊपर से नीचे कुएं में चलाई, तो वो कुएं की गहराई में जाके भर के आएगी। इसलिए चुभी हुई बातों पर विचार करना, अंतःकरण में गहराई में वो बात ले जाना है। वो बात आपकी बन जाएगी, वरना लौट के मेरे पास। ये भी नियम है, अगर आप विचार नहीं करेंगे तो भगवान की वाणी व्यर्थ नहीं जाती, फिर वो क्या वक्ता की तरफ वापस जाती है। ये भी एक ले लेना जो व्यास जी ने कहा। बेटे ये भी सुन लो, अगर आप विचार नहीं करते तो वो बात कहां जाएगी? हवा में नहीं, जिसने आपको बताई उस वक्ता के पास। या तो श्रोता मनन करके उसे अपनी बना ले, नहीं तो फिर उसके पास। या तो हमने बेटी का ब्याह किया, आप आदर मान से रखो, वरना कहां जाएगी? अपने मां बाप के पास। जहां से वो आई है वो वापस चली जाएगी। इसलिए जो धार्मिक बात जिसके मुख से निकली है उसी के जिगर में वापस। या आप अपनी बना लो, मनन करके धारियां बना लो, मनन करके अपने अंदर ले चलो। भगवान करे ये गुण आप सब में हो जाना चाहिए। मनन करने के आदि, जैसे हम भोजन के आदि हैं, नहाने के आदि है, नहीं रह जाता। हम नहाए बिना नहीं रह सकते, भोजन किए बिना नहीं रह सकते, कमाई किए बिना नहीं रह सकते। वो इसी तरह परमात्मा करे भगवान की वाणी कि उस विचार किए बिना हमसे रहा ही ना जाए। वी कैन नॉट डू विदाउट। ये तीसरा गुण तो बड़ा जरूरी है कि हम मनन करें, और सारी बातों पर नहीं, इतनी बुद्धि भी नहीं बराबर ने आपको दी। जो बातें चुभ गई, जो बातें आपके अंदर घर कर जाती हैं सत्संग के टाइम, उसको वो आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि चुप जो गई, जरा मन को टच कर गई है। हाँ, जिससे रोमांच हुआ है, आपके रोंगटे खड़े हुए हैं, उस पर जाकर विचार करो कि इसमें सिद्धांत क्या था। ये उन्होंने ये बात किस प्रसंग में कही, और इसका रिजल्ट या इसके फल क्या मिलता है। ये फल तो क्या ऐसा मैं अपने को बना रहा हूं, फिर वो अपनी पे लागू करती जाओ। अगर ये बात मुझे चुभी है, हाँ, तो ये बात फिर इसके अनुसार मैंने अपना जीवन बनाया। क्या मेरा ट्रेंड ऑफ माइंड इस तरह बन रहा है? क्या मेरा निर्णय इस घटना के अनुसार बन गया है? मनन हमें प्रैक्टिकल लाइफ की ओर ले जाता है, मनन में व्यवहारिक और क्रियात्मक जीवन की ओर चला देता है। अगर मनन न किया जाए तो फिर सुना सुनाया यही आप जब आप झाड़ के जाएंगे, बस यही गया। उसका फिर गीता सुनने का लाभ, रामायण सुनने का तो लाभ हो जाता है, लेकिन गीता सुनने का लाभ ही तब होता है इस पे सोचा जाए, इस पे विचार किया जाए,
क्योंकि ये क्या है, ये बुद्धि का विषय है और रामायण मन का विषय है। बुद्धि के विषय पर तो सोचना पड़ेगा आपको जरूर। थोड़ा सा एक दृष्टांत अजीब सा दिया गया है। हाँ, जब ये मनन का विषय कहा गया तो आपको गैया कहा गया कि सुनने वाले को गैया का स्वभाव लेना पड़ेगा। गैया पहले फटाफट खा लेती है, फिर अपनी रस्सा लंबा करके जुगाली करती है। ओए 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 ओए, आपने जरूर देखा होगा। पहले फटाफट खा लेगी, अपनी सन्नी जो गुतावा खा ली, फिर रस्सा लंबा किया और अब गुतावा, अब क्या कर रही है, जुगाली। वो जो सफेद सफेद आपको नजर आता है वो जुगाली कर करके अपने अंदर डाल रही है। इस तरह मनन करना मानो जुगाली करना, मेस्टिकेट करना। वाह, वो पहले पशु पहले फटफट खा लेती है, हाँ, और बाद में थोड़ा अंदर से निकालती है। हम लोग साथ ही साथ इंसान को भगवान ने जबड़ाई ऐसा दिया है कि साथ ही साथ मस्टिकेट करता जाएगा, मस्त उसके पीसता जाएगा। चक्की हमें भगवान ने बड़ी शानदार दी है दांतों की, शाबाश। तो धार्मिक रूप में आए और फिर गीता जी खासकर जो बुद्धि का शास्त्र है, फिर बाद में सोचना पड़ेगा, आपको मनन करने का स्वभाव बनाना पड़ेगा। अब वो बात आपकी, जिस बात को आपने सोच लिया, जो बात देवी आपको चुभ गई और आपने उस पर कंटेम्पलेट किया, वो बात अब आपकी है। शादी हुई मेरी बेटी की, हाँ, आपने बड़ी कदर की, हाँ, आपने बड़ा प्यार दिया, इज्जत दिया, मान दिया, उसको बहुत सी चीजें लेके दी। अब वो क्या अपने माँ बाप को भूल जाएगी? तारी दो हाथ से बजती है, एक हाथ से तेरी बजती है। अगर आपने प्यार आप चाहो तो आप उसे खींच लेंगे। इसी तरह ये बातें जो भगवान ने मुझे प्रदान की और आपको देने के लिए मुझे शक्ति दी, अब ये जो वाणी गई आपके पास, वाणी स्त्रीलिंग है, ये आपकी बन जाएगी अगर आप लाड करेंगे, प्यार करेंगे, सोचेंगे, गहराई में उतरेंगे। हाँ, ये आपकी बन जाएगी। जैसे आपकी बहन उनकी बन गई, क्योंकि वह बड़ा आदर मान। जितनी बार आप आई, आपने लाड से पूछा, बहन बस भैया मैं तो क्या बताऊं, मेरे भाग अच्छे जो इतना अच्छा धार्मिक और भगवान का प्यारा घराना मुझे दे दिया। मुझे किसी प्रकार का ये मुझे पता ही नहीं लगता कि मैं प्राय घर में गई। अच्छा बहन, भगवान करे तो सुखी रहो। ये इस तरह वाणी मेरे मुख से निकली तो आपने कदर की, आपने उस पर मनन किया, आपने विचार किया और अपना व्यवहारिक जीवन वैसा बनाया और अब वो आपकी हुई। अब आपको छोड़ेगी नहीं वो वाणी, वो आपकी बन जाएगी। तो ये तीसरा गुण मननशीलता का जरूर होना चाहिए। जरूर विचार करो। आपका अंतःकरण, एक बात और कहूं, आप ये बात चुभी, फर्ज करो आपकी वो सहेली या ये बहन है तो घर में बैठ के चर्चा चलाई, तू कैसी बुद्धू है, तुझे ये बात चुभी है, अरे ऐसा ना कहो, अरे भाई तुम कैसी घुघू हो, तुम इस बात पर विचार करती हो, विचार करने योग तो ये, अरे भाई नहीं। हर एक के अंतःकरण का स्तर यानी स्टैंडर्ड अलग अलग है। आपका जो सतार है उसका नहीं, जो उसका सतार है वो आपका नहीं। इसलिए उसको कोई बात चुभ गई, आपको कोई बात चुभ गई। इस पर बहसबाजी या वाद विवाद नहीं होना चाहिए कि यार बात तो ये विचार करने योग्य, ऐसा ना कहना, भगवान नाराज होती है। भाई उसको तो अपने अंतःकरण के अनुसार ही बात चुभेगी ना। आपका अंतःकरण जरा हाई स्टैंडर्ड पर है, उसका जरा भी लो है, इसलिए उसे छोटी छोटी बातें प्यारी लगती हैं। आपको जरा ऊंची बात जो ज्ञान से भरपूर थी वो प्यारी लगी। अच्छा, बच्चे को तो दूध अच्छा लगेगा, बच्चे की जो बहन है उसे मलाई अच्छी लगेगी, और आप जो रिष्ट पुष्ट है आपको तो माखन अच्छा लगेगा। आप अपने अपने हमारी सेहत है ना, बच्चे को अगर मलाई दी तो उल्टी आ जाएगी, वो हजम ही नहीं कर सकेगा। मलाई के लिए आजमा चाहिए, वो बहन कर देती है। बच्चे को तो दूध चाहिए। आहा, और आप मक्खन खाइए बेशक, रज के पचा लोगे। इसी तरह हर एक को हर एक बात सत्संग में नहीं चुप सकती, चाहे एक ही भगवान की बात है, एक ही गीता है और एक ही स्पीकर है सुनाने वाला, पर हमें हमारा अंतःकरण जो अलग अलग है, अंतःकरण का स्तर जो हमारा भिन्न प्रकार का है। इसलिए तो दूरदर्शी भगवान ने 3 योग दिए हैं। किसी शास्त्र में नहीं मिलेंगे 3 योग सिवाय गीता के, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। क्यों? हर एक का स्तर अलग अलग है, हर एक का मन का स्तर अलग 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 के तरह। इसलिए आपको किसी को कर्म अच्छा लगता है, किसी को भक्ति, किसी को ज्ञान। शाबाश। इसलिए इस बात पर वाद विवाद करके अपने अंतर्यामी को नाराज नहीं करना, बल्कि उस पर विचार करते रहना। ये 3 गुण बताए गए श्रोताओं के लिए। फिर लाइन क्लियर है, अटूट श्रद्धा, अटूट एकाग्रता और मननशीलता। विचार करने की आदत। आमतौर पर विचार को एक अंधाधुंध नकल कर रहे रजोगुणी जीव।
अंधाधुंध हर बात में नकल है, विचार को नहीं करता। आजादाना तौर पर कोई विचार नहीं सिवाय आप लोगों के। जो इंडिपेंडेंटली थिंक ओवर करें या कंटेम्पलेट करें वो थोड़े जीव है, वरना हर बात खाने में, पीने में, लेने में, देने में, पढ़ाई में, लिखाई में, शादी में, नखरे टकरे करने में, बाल बुल कटवाने में, ये सब नकल 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 नकल। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अकल, ओनली नकल। यहां जब आप आती हैं ना, यहां हमें अकल की जरूरत है, यहां हमें बुद्धि की जरूरत है, और वो भी लोगों की तरह बुद्धि वाली नहीं, आजादाना तौर पर विचार करने वाली बुद्धि। कृष्ण की गीता ने तो अनेकों की बुद्धियों को का विकास करके रख दिया। जिनकी बुद्धि का विकास नहीं होता वे सत्संग छोड़ देते हैं, वरना तो गीता ही कृष्ण की बुद्धि तो, कृष्ण वाणी तो बुद्धि का विकास करती है, डेवलप कर देती है। दूर दूर तक आप सोच मारते। मेरी बेटियां वो नहीं रहती जो पहले होती है, दूर तक आप सोचती हैं, परिणाम पे सोचती है, गहराई में उतर जाती है। आपकी रहनी सहनी वो नहीं रहती, आपका मस्तक, आपका चेहरा, आपकी गालें बिल्कुल भगवान की कसम और प्रकार बन जाती है। सारा बिल्कुल चेहरा, आकृति आपकी बदल जाती है, आपका ये मस्तक तक चौड़ा हो जाता है, ये नाड़ियां विकसित हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग वेन्स। आप कहते मैं पहले क्या था, अब क्या हूं, पहले किस दृष्टिकोण से सोचता था, अब मेरा दृष्टिकोण कितना बदल गया। व्हाट ए वंडर, व्हाट ए मिस्टीरियस। क्योंकि गीता का प्रेमी मननशील बने बिना रह ही नहीं सकता। रामायण का भले को उसमें जीवनी जाती है भगवान जी की, उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं। इसमें तो एक एक शब्द सोचे बिना रह ही नहीं सकते आप। ये तो हमारा हिंदुस्तान का फलसफा है, ये तो हमारी ब्रह्म विद्या है, ये हमारी संस्कृति है। इट इज इंडियन क्या सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये हमारा कल्चर है। और इस पर आपको विचार, कहानी नहीं, गीता कहानी नहीं है। गीता क्या है? गीता एक फिलॉसफी है, गीता एक ब्रह्म विद्या है। जो आपके भाग अच्छे हैं, जो आपको मेरे भगवान सुना रहे गए, उस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, खूब गहराई में उतरो। फिर आपकी लाइफ ऐसी, जिस बात पर आपने मनन किया और आपकी बुद्धि गई मान, और मन ने दे दिया हाथ जोड़, मेरे से बात सुनना, जो बात चुप गई आपको, आपने घर में कोई टाइम निकाल कर उस पर मनन करते रहे, मनन करके बुद्धि ने हाँ किया, मन भी हाथ जोड़ गया कि बिल्कुल ठीक है, जो बुद्धि कह रही है बिल्कुल ठीक है। अब मैं बताऊं आपको, कान खड़े करके सुनना, जिसको बुद्धि ने मान लिया कि ये बात बिल्कुल मेरे भगवान ने कई कमाल की है, मेरा भलाई सी बात नहीं है, मन हाथ जोड़ेगा। मन छोटा भैया ना, मन की बुद्धि का अंग है। तो जो बुद्धि ने हाँ काली का मन तो जोड़ेगा हाथ, और आपको वो अच्छी लगी। अब मेरी बात सुनो, अब आप वो बात अपनाए बिना रहेंगे ही, आप उसे व्यवहारिक रूप देंगे। क्या प्रैक्टिकल रूप अब आप देंगे। आमतौर पर लोग सुन के क्यों नहीं अपनाते, मनन नहीं करते, उनको ये पता ही लगता कि इस बात से ही मेरा भविष्य ब्राइट बनेगा। अगर इंसान यहां तक सोच ले कि मेरा भविष्य तो ब्राइट इस तरह बनना है, मेरे तो लोग परलोक बन जाएगा, मेरे बड़े अच्छे दिन आ गए। जब बुद्धि ने यूं कहा और मन ने हाथ जोड़े, लो अब आप अपनाइए। अब वो बात आपकी बन गई और दैनिक जीवन में उतर आएगी। दैनिक जीवन में आप व्यवहार में लाएंगे। बटुए में आपने रुपए रखे हुए हैं, 5 के अलग है, 10 के अलग है, 50 के अलग है, 100 का पड़ा हुआ है, कोई 500 रुपए का नोट पड़े हुए, तो जिस मौके पर जिसकी जरूरत होती है उस तरह निकाल लेते हो फौरन। बटुए का मतलब ये जहां जरूरत पड़ेगी मैं निकाल लूंगा। इसलिए जब आपने मनन किया और आपके मन में चुप गई बात, अब आप व्यवहारिक रूप उसे दैनिक जीवन में देंगे। अपने डेली लाइफ में इट मस्ट बी, नॉट शुड बी, मस्ट बी। जैसे जेब में नोट हो तो वक्त पर जरूर आप नोट निकालेंगे। गुड। तो भगवान चाहते भी यही है कि व्यवहारिक रूप दिया जाए। गीता कहानी नहीं, किस्सा नहीं, गीता तो ब्रह्म विद्या है जो हमारे दैनिक जीवन में काम आए, हमारे कार्यों में काम आए, हमारे मन के विचारों में काम आए, हमारी बुद्धि के इरादे में काम आए, हमारे व्यवहार में काम आए। जब हम माँ जी से बोले, किसी पति से बोले, पिता से बोले, एकांत में बैठे हुए हो या अपने रसोई में बैठेंगे या कहीं कुछ अपने दफ्तर बैठेंगे, तो गीता आपके बड़े काम आएगी। गीता आपके बहुत काम आएगी। आपका चेहरा मुस्कुराता रहेगा, हंसते रहेंगे, आपका मन शांत रहेगा, क्योंकि बुद्धि ने एक ही निर्णय कर रखा है। हाँ, और भगवान ने एक बड़ी अच्छी बात कही, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि अस्य उपजायते, कि जिसने ये गुण भगवान से गीता से ले लिया अब वो प्रसन्न रहता है। लेना, प्रसादे सर्व दुखा नाम, अगर उसने प्रसन्न रहना सीख लिया भगवान से, सब प्रकार के दुख उसको टच ही नहीं करेंगे। किसी प्रकार का दुख उसको छुएगा ही नहीं। दुख तो तब होता है जब मन का तवाज़ुन बिगड़ा हुआ हो,
मन बेचैन और बेकरार हो रहा, तो जब आपने खुश रहना सीख लिया कि ये तो होता ही रहेगा, ये तो बनता ही रहेगा, अगर कोई बात, कोई घटना आप महसूस ही नहीं करती और आप स्माइलिंग में रहती हैं, अपने प्रसन्न रहती हैं, इस अवस्था में भगवान कहते हैं उसके सब दुख थक गए, उसके दुख टिक नहीं सकते। अगर कोई बात ना बिठाते और ये मनन ना करते, हाँ, तो भगवान कहती हैं परेशान ख्याली से आए ना, जिसे सुख ना आए सदा उसको दुख। तब भगवान ने हेयर इज द डार्क साइड में दिखा दी कि तब उसकी परेशानी बनी रहेगी, है तब परेशानी आपको छोड़ेगी नहीं। लेकिन जब बात कोई धस गई और आपने उसे प्रैक्टिकल रूप दे दिया, अब आप प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, गदगद रहेंगे। ये 3 गुण कितने जरूरी है, मनन करो। अर्थात अटूट श्रद्धा और एकाग्रता, कहां कमी है आपके? अच्छा श्रोता, उत्तम श्रोता, बेस्ट श्रोता उसी को माना जाता है जिसमें अटूट श्रद्धा हो भगवान और भगवान के उपदेश के प्रति जी, और आए तो बिल्कुल ही गुम हो जाए, एकाग्र हो जाए। और तीसरा मननशील, जो भगवान की वाणी पर विचार करते हो, सोचिए। मन को मैंने अभी बताया, क्या पशु की तरह जुगाली करना। अब जो जुगाली करेगा, वरना पशु मर जाता अगर भगवान जुगाली का स्वभाव उसका न डालते, वो तो पेट अफरा जाता और उसको दर्द या सूल पड़ती, तो मर जाता बेचारा। ये जुगाली कर कर प्रकार की दिन भर में खुराक लेते हो, 4 प्रकार के बच्चे, एक तो ठोस रोटी की तरह, हाँ, एक दूध की तरह, एक मिली जुली खिचड़ी की तरह, एक फल इत्यादि। ये 4 प्रकार की खुराक हम दिन भर में खाते हैं। तो खा तो गए, तो हजम कौन चाचा करता है? भगवान कहते तेरा हाजमा बन के मैं ही तो हजम करता हूं। वाह मेरे कृष्ण वाह, ये दरू और बरू दम में आता हूं। ये जो हवा हम छोड़ती हैं लेती हैं, क्या प्राण अपान, ये प्राण अपान कौन कर रहा है? भगवान कहते ये मैं ही तो कर रहा हूं। वरना हैरानगी की बात है, हम हवा छोड़े और फिर हवा कौन खींचता है? ये अंदर मिकनातीस कौन है? मिकनातीस लोहे को नहीं खींचता, यहां भी तो अंदर मिकनातीस है जो हर एक चीज को खींच रहा है जिससे आपकी सेहत बने। वो कौन है? भगवान कहते वो और कौन हो सकता है सिवाय मेरे? और कौन हो सकता है सिवाय मेरे? शाबाश शाबाश शाबाश, वाह। बड़े ध्यान के साथ सोचो। अगर आपका स्वभाव नहीं बना, मैं देखता हूं कि अनेकों का स्वभाव मनन का नहीं बना हुआ, अनेकों स्वभाव तो बन गया, श्रद्धा भी है आप में। अच्छा, पूरी एकाग्रता तो नहीं मैं कह सकता, कईयों में तो पूरी एकाग्रता है नो डाउट, लेकिन कईयों में पूरी एकाग्रता नहीं होती, और मनन तो बहुत थोड़े करती हैं। फिर इसको पिकअप कर लो फौरन। अगर आप चाहती हैं मैं अगर लगा रहा हूं इसी जन्म में कल्याण, अगर मेरी देवी चाहती है इसी जन्म में कल्याण, तो कहते हैं श्रोता में 3 गुण अनिवार्य तौर पर होना चाहिए, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण एकाग्रता और मननशीलता। शीलता स्वभाव, जैसे कहते हैं वो धर्मशील है, अर्थात उसका स्वभाव धर्म वाला है। तो आप मननशील, जिसका स्वभाव विचार करने वाला हो, आजादाना तौर पर सोचने का विचार हो, फिर तो लाइन क्लियर हो गई। फिर तो जो आप सुनेंगे बात आपकी बन जाएगी, और जो बात आपकी बनेगी उसे आप अपनाने में लग जाएंगे, तो बाकी कसर क्या रहेगी? बहुत अंतःकरण निर्मल, निर्मल अंतःकरण तलीन हो गया भगवान की जात में। ये हमारे में त्रुटियां होती है, फिर क्या बन गया? हम खुद ही बाधा बन गए अपने ही रास्ते में। ओए होए, हम खुद ही बाधा बन गए, खुद ही। यही तो व्यास जी कहती है कि जब बाधाओं पर विचार करो, किस मार्ग में बाधाएं क्या है, तो इंडिविजुअली भी सोचो। व्यक्तिगत बाधा से हम कहेंगे, व्यक्तिगत अपने इंडिविजुअल अपने तौर से बाधा, कि मैं खुद ही तो बाधा नहीं हूं, मैं खुद तो अपने साथ नहीं कहीं वह कमा रही। ये 3 गुण होंगे तो बस फिर तो बात बन गई, फिर तो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ बनेगी, फिर तो आपका व्यवहारिक जीवन बना 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 जरूर बना। अगर नहीं तो फिर अपने साथ वह कमाओगे। आ गया विचार नहीं करना, एकाग्रता नहीं रहनी, मन इधर उधर भागता रहना है, फिर नहीं बात बनेगी। फिर मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, उसको 3rd क्लास कहा गया श्रोता, बिल्कुल 3rd क्लास। अच्छा नहीं होता, फिर तो कई जन्म लगे, पर आपका दिल करता है मैं अपना कल्याण कर लूं। नारी चोले में मैं आई, मेरे प्रभु ने मुझे बड़ा अच्छा मौका दिया, मैं अपना कल्याण करूं। तो 3 गुण आप में यूं चमके जैसे हमारे उत्तर की ओर ध्रुव तारा चमकता है रात्रि को। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर में रहता है, अर्थात ऑलवेज टू द नॉर्थ, तो ये चमकता रहता है। ये 3 गुण भी हमारे साधना के गगन पर चमके, खूब दमक, इसकी चमक दमक बनी रहे। तो प्रसाद कीजिए, जिस भी गुण में आप देखते हैं कि मेरे में कमी है तो प्रसाद कीजिए, वरना आप अपने साथ वैर कमाएंगे। फिर महापुरुषों ने एक ताना मारा है, हाय बड़ा बड़ा
बड़ा रोमांचकारी ताना है, जिनके अंदर 3 गुण नहीं होते फिर भी सत्संग सुनते रहती हैं, आती रहती हैं और पुरुषार्थ नहीं करती इन 3 गुणों को चमकाने के लिए, फिर बाद में पश्चाताप करती हैं जब मौका नहीं मिलता, या सत्संग बंद हो जाता है, या खुद बीमारी हो जाती है और अब आप आ नहीं सकती यहाँ पर, या कोई और दुर्घटना हो जाती है, फिर बड़ा पश्चाताप होता है, बहुत पश्चाताप होता है। ऐसों के लिए कवि कहता है, हाय सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, सारा कुछ तो गवा बैठे और फिर होश ठिकाने आने लगी। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया। चिराग तो जलने थे रात्रि को और आपने दिन में जला बैठे, अब रात्रि का अंधेरा कैसे दूर होगा। खुद ही अपने हाथों से लगाई आग और अपने ही दामन से आग बुझाने लगे तो क्या किया। पहले आग क्यों लगाई, खुद ही घर को लगाई अपने हाथों से आग, अब अपने दामन से आग बुझाई तो क्या किया। अब खुद ही अपने दामन से आग बुझाने जा रहे तो लगाई क्यों। ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। अभी से ही आप अपना स्वभाव मननशीलता का बना लीजिएगा। अभी से मेरी देवियां अपना स्वभाव बना ले कि मैंने सोचना है, विचार करना है, जो विचार किया गया अब आप अपनाने लग जाओगे। आप बिना अपनाए तो अब रह सकती नहीं, कदापि नहीं। अगर कनक पिस के घर में आ गई तो पकाए बिना क्या आप रहोगी। हाँ, अगर कनक रूप में है तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। फिर कब तक कनक को भून करके और चक्की में पीस के दलिया खिलाओगे बच्चों को। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, आखिर तो कनक पिसानी पड़ेगी जरूर। इस तरह जिसके घर में गेहूं पिस के आ गई है वो आटा रोज बनेगा, फुलके बनेंगे, जो रोज मनन करती है उसके दैनिक जीवन में वो वाणी अपनाई जाएगी। जिसका स्वभाव बन गया है मनन करने का, सोचने का, असाधारण तौर पर विचार करने का, उसकी तो मौज बहार है, उसकी तो प्रैक्टिकल लाइफ शानदार, उसका क्रियात्मक जीवन बड़ा सुंदर होगा। देखिए अपने अंदर बड़े शौक से आप तशरीफ लाते हैं और एक लंबे समय से आप आ रहे हैं बेटी, लंबे समय से आप तशरीफ ला रही हैं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद मेरे बेटियों, मेरे सज्जनों। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सत्ता में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।